मैं है हक की। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक शिराजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी। मैं खुद ही काढ़े का एक प्रकरण मैं खुद ही कैसे निकले। बार बार हमें ये बात समझाते हैं कि जब स्वयं धनी की मैं हमारे भीतर आ गई तो अपनी मैं कहीं भी नहीं रहती। जब हम ये स्वीकार कर ले, स्वीकार करना और बात है उसको दृढ़ कर ले। क्योंकि हम मान तो लेते हैं लेकिन दृढ़ता नहीं होती। विश्वास होता है लेकिन जो दृढ़ता होनी चाहिए वो नहीं होती। इसकी वजह से बार बार अपनी मैं जागृत हो जाती है। कुछ पलों के लिए हम भूल जाते हैं कि यहां मेरी मर्जी नहीं चलती और अपनी मैं में लग जाते हैं। हमेशा पल पल हमें ये बात को दृढ़ कर लेना है, याद कर देना कि मेरी मैं कहीं भी नहीं चलती। इलम भी राज्य ही दे रहे, इनकी मेहर से, इनके हुक्म से इलम भी हमें मिल रहा है। यहाँ पे मैं कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम। जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी ही इच्छा से, आपकी मर्जी से, आपके हुक्म से। मेरी मैं कहीं भी नहीं चल सकती। ये मैं हक की। जब ये बात दिल में दृढ़ हो जाए, ये है हक का नूर। तो ये मैं है क्या? हक का नूर। हक का नूर क्या है? तो पूरा अर्श हक का नूर है। अर्श की सारी न्यामतें, काका बोला तुझे, अर्श की सारी न्यामतें हक का नूर है। अर्श की जो भी न्यामतें है अक्षरातीत की, पूरा अर्श की सारी न्यामतें हक का नूर है। अर्श में एक हक के सिवा और कुछ भी नहीं। ये है हक का नूर। हमने अर्श की न्यामतों को, अर्श की बातों को अपनी अल्प बुद्धि से, अपनी द्वैत की बुद्धि से विभाजित कर दिया। अक्षर ब्रह्म अलग कर दिए, श्यामा जी अलग कर दिए, रूहे अलग हो गई, जागृत बुद्ध अलग हो गए, अशराफिल जबराइल सबको अलग अलग कर दिया, सबका काम बांट दिया। अरे भाई, अर्श की सारी न्यामतें स्वलीला अद्वैत राज्य का ही नूर है। कोई अलग हो ही नहीं सकता। ये है हक का नूर। रूह भी तो हक का नूर है। अब मैं कहां से रहेगी?
कितनी बारीक बातें प्रीतम हमें समझाते हैं। जब अर्श में भी तेरा स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं है, ये है हक का नूर। अर्श में भी हर चीज, हर नियामत राज्य के अंग का नूर है। ये बात दृढ़ हो जाए तो एक खेल की में तो रहेगी ही कहां से। इसलिए आगे धनी ने कह दिया, अव्वल मध्य और आज कहीं भी हमारी में चलती ही नहीं है, न चली है। हम दृढ़ कर ले, ये बात को दिल में भर ले कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से। हम हल्के हो जाएंगे, सारे विषाद दूर हो जाएंगे, दुख भी भूल जाएंगे हम। तेरी मर्जी। एक दो शब्द इतने पावरफुल है, कहीं भी कितनी भी चिंताएं आ जाए, कुछ तकलीफें आ जाए, राज्य की मर्जी। कितने हल्के हो गए हम, सारा बोझ हमारे सर से उतर गए। कुछ अच्छा भी हो जाए, तेरी मर्जी। कुछ सीख लेवे, तेरी मर्जी। न भी आया, तेरी मर्जी। हर कुछ आप देंगे तो होगा, नहीं देंगे नहीं होगा। प्रीतम हमें अपने इस मैं को बताते हुए ये बात समझा रहे हैं कि ये मैं है हक की, ये है हक का नूर। सिर्फ हक का ही अंग का नूर और उसका जहूर माने कि उसका पसारा पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। इनके सिवा और कुछ है ही नहीं। खास गिरो जगाए के पहुंचत हक हजूर। खास गिरो जगाए के, कौन जगा रहा है? हक का नूर। और यहाँ पे दो शब्द बोलना क्या सीख लिए, अपने आप को बड़े ज्ञानी मानने लग गए हम कि मैं जागनी कर रही हूं, मैं जागनी कर रहा हूं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। सहूर तो को साहेब दिया, इलम दिया हक। सहूर तो को साहेब दिया, इस दो शब्द बोलने की क्षमता भी उनके हुक्म से प्राप्त। वो बुला रहे हैं। साहेब माने आपके हमारे जैसे तन धारण करके इस खेल में आए और यहाँ आकर ये सारी बातें वो बता रहे हैं। बताने वाले भी वही है, जगाने वाले भी वही है। और हम जागो और जगाओ के नारे को इतना बुलंद कर रखा है, और उसमें भी जागो नहीं, जगाओ का नारा। जैसे पूरे ब्रह्मांड को जगाने का बल हमारे भीतर है ना। सच, ये हक का नूर, ये मेरे प्रियतम की ही लीला है, उनकी ही शोभा है, उनका ही कार्य है जो खास गिरो जगाए के पहुंचत हक हजूर। वो स्वयं भी अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी और औरों तक भी ये सुख पहुंचाएगी। लेकिन ये पहुंचाने का काम उसका नहीं है। हक का नूर स्वयं राज्य ही लीला करवाते हैं। किसी तन को शोभा मिल रही है, वो ही ये काम करवाते हैं। भाई उनकी मर्जी है कौन से तन से कौन सी लीला करवा देनी है, वो जाने। हम कौन सी मैं खुदी में पड़ जाए कि मैं ये काम कर दिया, मैं जागृति कर रही हूँ, मैं जागने कर रही हूँ, मैं अच्छी चर्चा करती हूँ। कितनी बड़ी मैं खुदी हमारे भीतर आ जाती है।
खास गिरो जगाए के पहुंचत हक हजूर। स्वयं भी अपने प्रियतम के पास पहुंचती है, अपने प्रियतम के स्वरूप में जागृत हो जाती है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है और रूहों को भी ये बात समझाती है, बतलाती है। पूरी चैनलाइज हो गई और पूरी चैनल में जितने भी कार्य करने वाली रूहें है, सभी के दिल में भाव तो मेरे प्रियतम ही भेजते हैं। शोभा सबको अलग अलग दे रखी है, सभी के तन से काम करते हैं। किसी को बोलने की शोभा दे दी, किसी को अच्छे कीर्तन गाने की शोभा दे दी, किसी को एक झूम की इतनी सुंदर व्यवस्था करने की शोभा दे दी। देखो आप कहां से सब करवा रहे, कौन करवा रहा है? ये है हक का नूर। हमें इस प्रियतम को जान लेना है, इस अक्षरातीत को जान लेना है कि उनके हुक्म से ही, उनकी मह से ही ये सारी लीला, सारी शोभा यहाँ रात दिन चलती रहती है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं इन विद की तो मैं मरे क्यों कर। अब इस तरह की बात जब हमारे समझ में आ गई, ये जो मेरे प्रियतम का हुक्म है, ये बात हमारी समझ में आ गई, तो ये मैं मरे क्यों कर। अब ये मैं नहीं मर सकती, कभी भी नहीं मर सकती। दृढ़ हो गया ना ये बात, दिल के भीतर दृढ़ हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है हक के हुक्म से हो रहा है। और हम इतने बात को समझ में आ गई, हमारी सबसे बड़ी बात तो है दिल में ये बात को समझ लेना। और जब ये बात समझ में आ गई तो अब कुछ नहीं रहेगा। ये मैं इन विद की, इस प्रियतम की मैं जब हमारे भीतर आ गई तो अब ये मैं समाप्त नहीं होने वाली। अब दृढ़ हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है वो राज्य के हुक्म से ही हो रहा है, उनकी इच्छा से चल रहा है। काम तेरा हो रहा है, काम तू करवा रहा है, शोभा मुझे मिल रही है, बस इतना सा ही है। हम क्या कर सके। सो मरे क्यों कर। अब ये कभी भी दिल से बात नहीं निकलेगी, ये बात ये मैं अभी कभी नहीं मरेगी कि मेरा बल कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। वो जैसे करवाते जाते हैं वैसे हम यहाँ पे करते जाते हैं। अपना बल कहीं भी कुछ भी नहीं। वैसे भी जरा सोच लो, इल्म समझ में ना आवे तो भी जरा सोच लो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है हमारी हैसियत। अरे भाई एक सांस लेने की भी हमारी हैसियत नहीं। मिथ्या मैं करते 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 मरे जाते हम। मिथ्या हमें लगता है कि ये मैंने कर दिया, खाक कर दिया हमने, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कभी तो सोच लो। और बार बार ये अनुभव भी होते हैं कि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है, फिर भी अक्कल नहीं आती हमें, फिर भी दृढ़ता नहीं होती। ये संसार की मैं इतनी भारी है। इसलिए तो धनी ने पहले कह दिया कि माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थी, इसीलिए कह दिया। ये माया की मैं खुद ही है ना, वो नहीं छूटने वाली। जब इलम दृढ़ कर लिया तब जाके मैं छूटेगी। और अब प्रियतम की मैं आ गई तो वो मैं कभी भी नहीं मरने वाली। पहुँचे पहुँचावे कदमों जाग जगावे कर।
बस अब इस मैं के हुक्म से, ये मेरे प्रियतम की इच्छा से, ये धामधनी की इच्छा से पहुंचे, पहुंचावे कदमों। अब इतना बल धनी ने हमको दिया। ध्यान से सुंदर साहब, ये धनी का बल का ही कारण है कि हम इस खेल के अंदर अर्श के ये दो शब्द बोल पाते हैं। बाकी तो बड़े बडेरे हो गए, काहू ने न जानी। बड़े ज्ञानी हो गए, महंत हो गए, वेदांती हो गए, किसी ने नहीं जाना कि ये खेल है क्या, कहां से बनता है, कौन बनवाता है। लिखा हुआ तो सब कुछ है पहले से। बुक में, वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, उन्होंने लिखवा तो दिए, कौन समझा। यथार्थम इलम कुंजी हमको दे, तीन से बका द्वार खोलल। और ये इलम कुंजी भी दे दी और खोलने की कल माने की अकल भी दे दी। अब ये इलम कुंजी मिलने की वजह से हम बाकी सब चीजों को ध्यान से समझ पाए। और हम इलम कुंजी को साइड में करके फिर और चीजों को पकड़ेंगे तो कहां से अर्श की लज्जत आएगी। ये चाबी दे दी, क्यों कि अनसुलझे रहस्यों को सुलझावे। अब सुलझ गए, फिर क्या है, अपने प्रीतम की मैं दिल में, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना, ये बात दृढ़ हो जाए। और ये बात दृढ़ होने से पहुंचे, पहुंचावे कदम, स्वयं भी अपने प्रियतम के पास, अपने प्रियतम के स्वरूप में एकाकार हो जाएगी और सभी को भी ये सुख दे पाएगी। ये हुक्म धनी का है, उनके हुक्म से ही कुछ बोला जाता है। पहुंचे, पहुंचावे कदमों, जागे जगावे घर, स्वयं भी जागेगी, औरों को भी जगाएगी। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, तब जाके ये काम पूरा होगा। धनी की मैं आने से, जब धनी की मैं आएगी, हक का नूर दिल में चुभेगा, हक सूरत जब दिल में चुभेगी, रूह जागी देखो सोए, तब रूह जागृत हो। इस खेल के अंदर इस दिल को अर्श के मूल स्वरूप के दिल के साथ जोड़ दिया है। अब इस दिल में मूल स्वरूप की बातें आ जाए, कैसे आएगी, हक के हुक्म से। बिना हक के हुक्म से कभी भी कोई बात इस दिल में नहीं आने वाली, और आए गई तो निज स्वरूप में पहुंच गई और निज स्वरूप जागृत हो गई। अब क्या करे होगा रूह को, आवत जात जो खबरें वो भी पर्दे से। अब यहाँ की बातें आपके मूल तन तक पहुंचती है और मूल तन की दिल की बातें यहाँ तक पहुंचती। रज्जी अब अर्श की सारी नियामतें, सारा खजाना आपको खोल दिया। अब इस बलबूते पर रूह की नजर अर्श में लग जाएगी और अब जो वो बोलेगी, अब वो जो देखेगी, वो कहीं लिखा हुआ, किसी से सुना हुआ नहीं, स्वयं जो देखेगी, स्वयं जो अनुभवेगी, वही बात वो यहाँ पे व्यक्त कर देगी। जागे जगावे घर, तब जाके वो स्वयं जाग पाई और जगा पाई।
लिखी हुई बातों को बोलना बात है, और स्वयं देखी हुई अनुभव की हुई बातें बोलना और बात। शास्त्रों में लिखी हुई बातों का अर्थ करना और बात है, और उसका अनुभव कर लेना ये और बात। दोनों कभी एक रूप नहीं हो सकते। इस वाणी में भी धनी ने अर्श की सारी बातें लिख दी है क्या? ना, उस महासागर का एक बूंद यहाँ पर लेकर आए, और उस एक बूंद की 18,758 चौपाइयां, एक बूंद है। पूरा महासागर आपके सामने है। उसकी लज्जत, उसकी मौज तब आएगी जब हक की मैं हमारे दिल में आ जाए, जब प्रियतम की मैं आ गई, उसका हुक्म, उसकी ये बात दृढ़ हो गई, हक का नूर भीतर समा गया, तब कहते हैं कि पहुंचे पहुंचावे कदमों, बोले बोलावे, जगे जगावे घर। स्वयं जागेगी, औरों को जगा पाएगी। यही में है हुक्मा, यही में नूर जोश। यही बात कह रहे प्रीतम, यही मैं है हुक्म। हुक्म क्या है? हम हुक्म को मान लिया कि हुक्म माने कि अक्षर ब्रह्म, हुक्म माने कि इलम, हुक्म माने कि कुछ और ना। मेरे प्रियतम ही हुक्म है। और आगे जाइए ना, पूर्ण ब्रह्म ही मारिफत, और पूर्ण ब्रह्म के दिल के भीतर जो लीलाएं प्रकट हो गई, वो हकीकत, उनके दिल की लीलाओं का प्रकट स्वरूप, वो हकीकत। तो हकीकत क्या हो गई? सत्यचित और आनंद। स्वरूप एक, लीला दो। वही प्रियतम लीला के वास्ते अपने दो स्वरूप कर दिए, एक अक्षर ब्रह्म, एक श्यामा जी। श्यामा जी के अंग सुंदर साथ रूहें है कौन? हक राज्य, राज्य ही अक्षर ब्रह्म है, राज्य ही श्यामा जी है, राज्य ही सखिया है। ये निस्बत हो गई। अब निस्बत को रिझाने के लिए अर्श की अनंत नियामतें हो गई। वो सारा कुछ राज्य के ही अंग का जहूर है, कुछ राज्य से अलग है ही नहीं। एक राज्य के सिवा और कोई बात नहीं है, और हम कहा उलझ जाते हैं। यही मैं है हुक्म, यही मेरे प्रियतम। अब मैं का मतलब क्या हो गया? मेरे प्रियतम। अब मैं का मतलब अहंकार नहीं रह गया, अब मैं का मतलब हो गया राज्य स्वयं। यही मैं है हुक्म, राज्य ही हुक्म का स्वरूप है। यही मैं नूर जोश। जोश कौन बनकर आए? अब जोश किसका फरिश्ता है? हम यहाँ फिर बांट देंगे कि जोश तो अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है, वो तो परमधाम नहीं जा सकता। क्यों भाई? अक्षर ब्रह्म कौन है? लीला के लिए सभी को अलग अलग शोभा दे रखी है तो राज्य के ही अंग का नूर। यही मैं नूर जोश। ये जोश भी मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है। यही में इलमा हक का, यही में हक करे बेहोश। यही मैं इलम हक का। इलम क्या है? ये भी तो मेरे प्रियतम का स्वरूप है। एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। इतना दृढ़ हो जाए तो अक्षर ब्रह्म भी तो मेरे प्रियतम है।
जोश भी तो मेरे प्रियतम है, और अशरफिल इलम, इलम कौन है? ये भी तो हक का रूप है, हक का नूर है। इलम हक का, यही इलम भी हक का ही स्वरूप है, उनके ही अंग का नूर है। अशरफिल, जबराइल, अक्षर ब्रह्म, कोई अलग नहीं है। और हम, मैं बताया ना पहले कि हम यहाँ पे अपनी अल्प बुद्धि से, इस द्वैत की बुद्धि से हम सबको बांट के अलग कर दी। अक्षर ब्रह्म तो कहाँ रहते हैं? योगमाया में। क्या बात करते हो सुंदर साथ? तो जमुना जी के सामने की तरफ किसका माहौल है? कौन रहता है अर्श में, उस माहौल में? रोज कौन आता है चांदनी चौक में? क्या पढ़ा हमने? वो हक का ही स्वरूप है, जोश हक का ही स्वरूप है। और अशराफिल माने कि जागृत बुद्ध भी हक का ही अंग का नूर है। यही इलम हक का, यही मैं हक करे बेहोश। ये मैं जब हमारे भीतर आ जाए तब करे बेहोश। बेहोश माने कि बेभान करने की बात नहीं, वो हमें जागृत कर देवे, होश में ला आ जाए, सारी बातें समझ में आ जाए, कुछ भी छिपा न रहे। जब प्रीतम की मैं आ जाए तो सब कुछ खुल जाए, सारे द्वार खुल जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति बचे ही नहीं, सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाए। ये मेरे प्रियतम की मैं है। हक चलाए चलही, हक बैठाए रहे बैठा। अब इतनी हम अपने आप को छोटे कर देंगे। हक चलाए चलही, इनके हुक्म है तो 2 कदम चल पाएंगे। बाकी यहाँ अभी इसी वक्त पैरों में ऐसी जकड़न आ जाएगी कि यहाँ से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, बस इसी बेड पे लेट जाएंगे जहां बैठे हैं। उनकी मर्जी। थैंक यू रज जी, आपका शुक्रिया। आप खेल भी दिखा रहे हो और अर्श की सुध भी दे रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस इलम से हमें आपकी पहचान भी कराते हो और अर्श के एक एक स्वरूप को दिखाते भी। आपका शुक्रिया, पल पल शुक्रिया, पल पल प्रीतम की हम थैंक यू अदाय करें। एदनी जी, आपकी मर्जी से हो रहा है। हक चलाए चल ही, उनकी मर्जी से हम चल पाते हैं। हक बैठाए रहे बैठ, वो बिठाते हैं बैठ गए। उन्होंने चितवन करना दिल में ली लिया, चितवन हो जाएगा। वो अर्श का सुख देना चाहते हैं, दिल में भर आएगा। हमें रोना नहीं है। हम बार बार रोने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी मर्जी से आप देखना चाहते हो। चितवन आप आपकी मर्जी से करना चाहते हो, नहीं होगा। वो दिखाएंगे, देख लेंगे, बैठाएंगे बैठ जाएंगे, वो चलाएंगे तब चल पाएंगे, वो जगाएंगे तो जाग जाएंगे, वो सुलाएंगे तो सो जाएंगे। आपकी मर्जी। अपनी मैं जब तक है तब तक हमारे और प्रीतम के बीच में पर्दा है, रुकावट है। हडल्स को तो हटाते नहीं हम। एक पल के लिए मैं खुद दिल से हटी नहीं, एक पल के लिए संसार दिल से हटा नहीं। और फिर प्रश्न करते हैं हम कि हमें राज्य क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते? पूछना, स्वयं को पूछ भाई, औरों को क्या पूछ रही है तू? खुद को पूछ ले, क्या मेरा बर्तन साफ हुआ है अभी?
और जब तक ये साफ नहीं हुआ, साफ जल कहां से गिरेगा? भीतर तो मैं खुदी की इतनी बड़ी जाल बिछा कर बैठे हैं हम। कैसे कोई बात समझ में आए? हक चलाए चल ही, हक बैठाए रहे बैठ, उनकी मर्जी। हे मेरे प्रियतम, आप जो चाहो। तभी तो मैं कहता हूं कि सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। ये बात को समझ लेना। सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, शोभा मुझे मिल रही है। ये बात को दृढ़ कर लेना। इसे कहे है हक बैठाए रहे बैठ। ऐसे ही हमें सब कुछ अपना मैं खुदी प्रियतम के और कर देनी है। अपनी मैं खुदी कहीं भी बीच में नहीं रखनी है। सोवे उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई एठ। सोवे उठावे सब हक। सुलाते भी वो है, जगाते भी वो है। उन्होंने सुलाया सो गए, जिंदा रखा जिंदा रहे, मार दिया मर गए। जहां भेजना था भेज दिया, भेज पहुंच गए। जो करवाना था करवा लिया, काम हो गया। आपकी मर्जी। सोवे उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐंठ। ऐंठ किसे कहते हैं? अपनी बल को, अपनी मैं खुदी को, अपनी मैं को मैं, इसको कहते हैं ऐंठ। ऐंठ निकल जाए, अपनी सारी हेकड़ी मिट जाए। ऐंठ कहते हैं हेकड़ी को। हेकड़ी किसे कहते हैं? हाँ मैं हूं ना। हर जगह पे जो अपनी मैं लगा रखी है ना, उसे ऐंठ कहा है। धनी के हुक्म के आगे किसी की ऐंठ नहीं चलती। जागे जगावे, उठावे बैठावे, चलावे सोलावे, जगावे, जो कुछ भी करता है उनकी मर्जी। इनकी मर्जी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम क्या कर पाएंगे? इतनी नम्रता, इतनी संसार की छोटेपन बारीक हो जाए, गरीबी दिल में बस जाए, तो जागने का एकमात्र मार्ग। ये बात दृढ़ करने की है। तब हुक्म के आगे कोई ऐंठ, अपनी कोई हैंकड़ी नहीं रहेगी। सारी हैंकड़ियां हमारी समाप्त हो रोए जाएगी। हंसे हारे जीते, ईमान या कुफर। जो कुछ भी हो रहा है, रोवे हंसे हारे जीते। कैसे मेरे प्रियतम हमें कितना लाड करते 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 एक एक बात समझा रहे। सारा बोझ उतर गया ना, कहां बोझ रहेगा? रोवे हंसे आपकी मर्जी, हारे जीते आपकी मर्जी। जीत गए तो भी आपकी मर्जी, हार गए तो भी आपकी मर्जी, हंसावे तो भी आपकी मर्जी, रुलावे तो भी आपकी मर्जी। कितने हल्के हो जाएंगे हम, सारा भारीपन हमारा मिट जाएगा। ईमान या कुफर, धनी के प्रति विश्वास है तो भी आपकी मर्जी, और आपसे विमुख हो गए तो भी आपकी मर्जी। आप जैसे करवाना चाहोगे वैसे हो जाएगा। खेल है, आप डायरेक्टर हो, हम खेल के पात्र हैं। जैसे आप रोल देंगे वैसे रोल हम निभाएंगे। यहाँ पे आप विलन बना दिया तो विलन बन जाएंगे, आप हीरो बना देंगे तो हीरो बन जाएंगे। आप इस पूरे पिक्चर में आप डायरेक्टर हो, आप बनाने वाले हो। आप जिस तरह का हमें रोल देंगे हम उसी रोल को निभाएंगे। बस हमें अपने रोल को इतनी सुंदरता से निभाना है
कि धनी शाबाश कह दे, उनको रिझाना है। शाबाश, अरे वाह, कितना अच्छा प्ले किया तूने, कितना अच्छा रोल दिया तूने, और तूने अपने रोल को पूरी निष्ठा से निभाया। सारे रोल में हमें अपनी मैं खुदी बीच में नहीं लानी है। जरा ना हुक्म सुध बिना बंदगी या मुनकर। मेरे प्रियतम के हुक्म के बिना और कोई बात नहीं है। बंदगी भी उनकी मर्जी से और उनके खिलाफ चलना भी उनकी मर्जी से। वो ही चला रहे हैं। हम सोच रहे कि ऐसा क्यों होता है, दो दो हिस्से हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं, क्यों होता है, दो पक्ष पड़ गए, क्यों ऐसा होता है, कहां से मैं खुदी आ जाती है, कहां से मुनकरी आ जाती है। धनी जी कह रहे कि सब कुछ तेरी मर्जी, आप ही तो कराते हो, आप ही तो डायरेक्टर हो इसके, आपके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं होता। रोवे हंसे आपकी मर्जी, हारे जीते आपकी मर्जी, ईमान आवे तो भी आपकी मर्जी, कुफर आवे तो भी आपकी मर्जी। आपके हुक्म के बिना यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। बंदगी आपकी मर्जी से, चितवन आपकी मर्जी से, दो शब्द बोलना भी आपकी मर्जी से, और चुप होना भी आपकी मर्जी से, खिलाफ हो जाना भी आपकी मर्जी से। सारा बोझ प्रीतम के चरणों में हो गया, हमारे सिर पे कोई भार ही न रहा। सारे संसार को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। बड़ी सहजता से हम इस खेल को देख लेंगे, बड़ी सहजता से हम इस खेल के भीतर अपने आप को बांट देंगे। जो तेरी मर्जी वैसे ही चलता जाएगा। बस इसी तरह अपनी मैं को मार के प्रीतम की मैं में अपने आप को समा देना, यही प्रीतम की मैं आना कहा है। जब आप मेरे दिल को अर्श बनकर बैठा गए तो मेरा दिल मेरा कहाँ रह गया, तो आपका हो गया। आप जो उपजाओ सो आपकी मर्जी, आप जो करो। बस ऐसे ही प्रीतम की मैं खुदी में डूबकर प्रीतम की मैं को स्वीकार करके अपनी मैं को समाप्त करने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।